हेलो गाइस, अगेन सभी को अगेन वेलकम, स्वागत है मेरी चैनल पे। मतलब क्या ही बोलूं, अभी एक ऐसा कहानी, ऐसा सच आप लोगों को बताने जाऊंगी। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई किस पे भरोसा करें, कौन सही है कौन नहीं। मतलब लोगों के शक्ल पे जाए या किस पे जाए, कैसे हम लोग जज करें कि कौन इंसान सही है कौन इंसान नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है जो कि सच्ची कहानी है, जो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इतना ही बोलूंगी, ये पूरी कहानी सुनने के बाद जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, किस पे हमें भरोसा करना चाहिए। ये कहानी शुरू होता है जुलाई 2, 2024, मतलब इसी साल की कहानी। क्या हुआ था नहीं हुआ था, चलिए जानते हैं। जुलाई 2024, इस साल का 2 जुलाई, बरेली का ये कहानी है। बरेली एक टाइम था, बरेली एक टाइम पे जहां पर बहुत लोगों को बोला जाता था कि घर से नहीं निकलना है। मतलब घर पे जो विलेजर्स है उन लोगों को बोला जाता था। बरेली 2024 2 जुलाई को पुलिस को एक बॉडी मिलता है। बॉडी एक 50 साल की औरत का, जिन्होंने मतलब गन्ने का जो खेत होता है ना, वहां पर पुलिस को ये बॉडी मिलता है। अब बॉडी मिलने के बाद जब फोरेंसिक आता है, पुलिस देखते हैं, सब कुछ चेक किया जाता है डॉक्टर के साइड से, देन दे रियलाइज्ड कि ये जो पैटर्न है ना उन औरत का जाने का, औरत जो किल हुआ है, मर्डर हुआ है, उनका जो पैटर्न है मर्डर का, वो कुछ चीज मिलता जुलता है 2023 पे मर्डर के साथ। अब चलिए बात करते हैं 2023 पे क्या हुआ था। 2023 का एक टाइम चला था बरेली पे, जहां पर 90 विलेजर्स, 90 विलेज जो थे, जहां का लोग खास करके औरतें घर से बाहर जाने के लिए सोचते थे, इवन बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि औरत क्या मर्द भी निकलना बंद हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्या था, जैसे मैंने कहा 2023 से स्टार्ट हुआ है, जून 5, 2023 से ये स्टार्ट होता है। एक औरत जिनका नाम था कलावती जी, जिनका उम्र था 50 ईयर्स, उनका बॉडी मिलता है खेत से, सेम गन्ने के खेत से। जब उनको अगेन फॉरेंसिक आया, डॉक्टर चेक किया, तो पता लगा कि उनके गला दबोचने से, दबाने से उनका मर्डर हुआ है। उसके बाद उसका ठीक कुछ दिन बाद 13 जून को फिर से और एक मर्डर होता है। वैसे ही गन्ने के खेत से बॉडी मिलता है जिनका नाम है धनवती। जी हाँ, उनका भी बॉडी जो है ऐसे गला दबाकर हुआ था मर्डर। एंड ये कलावती एंड धनवती, ये दोनों का जो मैंने नाम लिया, दोनों का ही मर्डर जो है एक ही सेम पैटर्न का हुआ। ठीक है। उसके बाद और एक मर्डर हुआ 30 जून 2023 को। अब ये जो मर्डर था ये आनंदपुर लोकेलिटी का था, और ये जो सारे मर्डर का मैं बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के रेडियंस पे ही मर्डर हो रहा है औरतों का, खास करके जो कि 45 एज के ऊपर है इन लोगों का। 30 जून, जैसे मैंने कहा 30 जून 2023, आनंदपुर बरेली का एक जगह जो कि सड़क के किनारे पे एक बॉडी मिलता है, वही खेत के साइड पे ही, जो कि है गन्ने का खेत, जिनका नाम नाम है प्रेमावती जी का मर्डर होता है, जिनका उम्र था 55 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद 4th बॉडी मिलता है जुलाई 22 को 2023, जिनका नाम था कुसुमा। अब ये कुसुमा एंड ये जो प्रेमावती का नाम होता है, इन दोनों के मर्डर का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग का दो जो थे धनवती एंड कलावती, उन दोनों का गला दबाने से हुआ। अब इन दोनों का मर्डर कैसे हुआ कि जो साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी का जो पल्लू होता है वहां से उसको घुमाया गया, मतलब पल्लू से उसका गला को मारा गया, गला को दबाया गया, और उनके इस साइड पे, मतलब गले के इस साइड से और एक नॉट बांधा गया वही पल्लू से। अब ये नॉट बंधा हुआ देखने से क्लियर होता है कि जो भी किलर है वो चाहता था कि किसी भी हाल में ये जिंदा ना रहे, मतलब मरना तो उसका डेफिनेट हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉट बंधा जाता है। उसके बाद और एक मर्डर होता है जो कि था वीरावती का, जो कि था ज्वालापुर से। एंड जैसे मैंने कहा, ये सारा जो मर्डर हो रहा था सब
ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर रेडियंस पे ही हो रहा था। अब ये जो जून से लेकर जुलाई का जो ये डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर 5 से 6 जन का ऐसे बैक टू बैक ये चीज होता है, मर्डर होने लगता है। तो डेफिनेटली पुलिस जो है बहुत ज्यादा बौखला जाता है कि क्या हुआ है, कौन कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन इसके बाद जो है ये जो मर्डर ये जो हो रहा था ये सब पूरा बंद हो जाता है। अब ये टाइम पे मतलब जून से लेकर जुलाई तक ये जो 5-6 मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा कंसर्न हो गए थे कि क्या करे, क्या हो रहा है, तो घर से निकलना बंद हो गया था। जैसे कि होता है ना, एक एरिया पे अगर ऐसा कुछ होगा और खास करके विलेज है और ऐसा कंटिन्यू औरतों का मर्डर हो रहा है, तो लोग बाहर जाना ही छोड़ दिया। अब बाहर जाना बंद हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर, अब 31 अक्टूबर से क्या होता है, 31 अक्टूबर से फिर से स्टार्ट होता है। अब जब ये फिर से स्टार्ट होता है, बहुत ही अलग ही वे में स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका लखीमपुर विलेज से, लखीमपुर गांव से। और एक बॉडी मिलता है जिनका नाम था महमूदन, जिनका उम्र था 65। वो पहनने में साड़ी नहीं पहनी थी, जो वो सलवार सूट होता है ना वैसा पहनी थी, और चुन्नी थी। वही चुन्नी से उनका गले पे फंसाया गया, देन यहाँ पर नॉट बांधा गया और उसको मर्डर हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 2023 फिर से मर्डर। ये होता है उर्मिला जी का, जिनका उम्र थे 63, सेम वे में नॉट बांध के। उसके बाद ऐसे करते करते बहुत मर्डर होता है, और जुलाई 22 2024 जहां से ये कहानी शुरू हुआ, जो चीज मैंने बताया, जो होता है अनीता देवी का मर्डर। तो ऐसे करके टोटल 9 जन का मर्डर होता है। अब डेफिनेटली देखो, एक जगह पे इतना लोगों का मर्डर हो रहा है तो लोग तो डेफिनेटली घबरा जाएंगे ना, भाई क्या हो रहा है ये चीज। और पुलिस भी एकदम पागल हो गई, भाई क्या हो रहा है। और किसी भी हाल में जो भी क्राइम किया है, जो भी मर्डर है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद पुलिस क्या करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं जहां पर 22 जन पुलिस लेकर, बहुत ही हायर लेवल का ऑफिसर लेकर, पुलिस लेकर ये टीम क्रिएट होता है। और ये जो मिशन होता है इस मर्डरर को पकड़ने के लिए, जिनका नाम ये जो मिशन है उसका नाम दिया जाता है ऑपरेशनल तलाश। अब ये जो ऑपरेशन तलाश जो होता है, इसके लिए जो, जैसे मैंने कहा, जो भी 22 जन थे टीम, 22 जन की टीम मुंबई जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेते हैं इस अपराधी को, इस मर्डरर को पकड़ने के लिए। क्योंकि किसी भी हाल में मर्डरर हाथ में ही नहीं आ रहा था। एक तो विलेज है, 25 किलोमीटर के रेडियंस पे है, फिर भी ऐसा एक इंसान है जिसको कोई भी कुछ भी कर लो, कुछ किसी से भी पता नहीं चल रहा है कि कौन है। तो ये जो ऑपरेशन तलाश जो है क्रिएट किया जाता है, इसमें वो लोग बहुत ही माथा चप्पा करते हैं कि कैसे पकड़े कैसे पकड़े। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको आइडिया हो रहा है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन पुलिस के पास तो एक नहीं मुद्दा रहता है, बहुत सारे मुद्दा रहता है। तो उसके ऊपर वो लोग कहीं से भी कोई भी क्लू में नहीं मिल रहा था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ स्पाई ऑफिसर भेजेंगे, लड़कियां, कुछ औरतें जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, हर एक विलेज एरिया पे भेजेंगे, जो 2 जन 3 जन करके नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, जो कि बाकी औरतें करते हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं काम पे, फिर शाम को आते हैं, वैसे करके देखने के लिए कि उन लोगों के ऊपर होता है कि नहीं, और पकड़ने के लिए बेसिकली। तो उसके लिए 1500 सीसीटीवी रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं, एंड हर जगह पे 600 एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता पुलिस को। बहुत दिन हो जाता है, पुलिस भी हाथ छोड़ देता है कि भाई क्या हो रहा है। उसके बाद अचानक से पुलिस के पास एक कॉल आता है सिक्योरिटी गार्ड का, और बोलते हैं वहां से वो सिक्योरिटी गार्ड कि ये जो क्राइम है मैं जानता हूँ कौन किया है, इनका नाम है कुलदीप। जी हाँ, ये नाम दिया जाता है कुलदीप कुमार गांगवार का, और ये कॉल आता है इसके पास, पुलिस के पास, वही सिक्योरिटी गार्ड से। अब जब एक सिक्योरिटी गार्ड के साइड से कॉल आता है पुलिस का, पुलिस जाते हैं, कुलदीप कुमार को, गांगवार को पकड़ लेते हैं। अब ये कुलदीप कुमार गांगवार का बारे में बताते हैं कि ये है कौन। डेफिनेटली मर्डर कोई ऐसे नहीं करते, कोई सीरियल किलर ऐसे नहीं बनते, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल कुछ तो होता है इन्फ्लुएंस। अब ऐसा नहीं कि वो बच्चे जब जन्म हुआ तब से हो जाता, अगर तब से होता तो छोटा था तभी भी करते, बड़ा होकर करे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो था। सो ये जो कुलदीप कुमार थे, कुलदीप कुमार बेसिकली बरेली का ही एक लड़का था, वकड़गंज जगह का था। वहां पर उनका जो पिताजी थे बाबूराम, और उनके माताजी के साथ उनका जो था उनका रिश्ता था, मतलब वहां से बड़े हुए। तो वो बचपन से क्या देखा था,
मैं ना हर टाइम जब ये क्राइम देखती हूँ, एंड जो रियल लाइफ पे भी जो लोग थोड़ा सा अलग होते हैं, जेलस होते हैं या फिर इनसिक्योर होता है, हर चीज का ना पर्सनल लाइफ से और बचपन से बहुत रिलेटेबल होते हैं। जो इंसान बचपन पे प्यार नहीं मिलता वो बड़े होकर इनसिक्योर हो जाता है चीजों के साथ। कोई भी अगर इंसान बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तो उन लोगों को खोना नहीं चाहता किसी भी हाल पे। तो हर चीज का एक होता है। बचपन पे अगर आप देखोगे माँ बाबा हर टाइम झगड़ा कर रहा है, तो तुम्हारा वो इन्फ्लुएंस होगा बड़े होकर। तो हर चीज का रिलेटेबल है, कनेक्शन बचपन से होता है। तो ऊपर से गाँव था, पढ़ाई लिखाई नहीं था, एजुकेशन नहीं था। सो वॉट एवर इट इज, बाबूराम जो ये कुलदीप का पिताजी थे, कुलदीप का पिता बहुत ही मारामारी करते, पीटते थे उनके माता को, उनके माता को बहुत मारते थे। एंड 2014 पे वो शादी करते हैं, दूसरा शादी। अब दूसरा शादी करने के बाद उनका जो सेकंड मॉम होते हैं, तो उनका जो दूसरी बीवी होते हैं, दूसरी वो भी बीवी कुलदीप की माँ के लिए, मतलब फर्स्ट बीवी के लिए बहुत कुछ बोलते थे, बहुत भड़काते थे, जिसकी वजह से कुलदीप की माँ को बहुत ही मारता था, बहुत ही पीटता था, उसको भी पीटता था। तो ऐसे करके उनका जिंदगी गया। वो छोटा सा ही देखा था कि उसको मार रहा है, उनको पीट रहा है, तो उसका एक था कि औरतों से हो जाता है। उसके बाद उसका शादी दिया जाता है, शादी होता है। वही चीज कुलदीप जो छोटा टाइम से देख कर आता है कि उसके पिताजी उसके माँ को मारता है, पीटता है, तो वही चीज कुलदीप भी करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बीवी के साथ। उसका जो बीवी था, शुरू इनिशियली ट्राई किया कि ठीक है चलो गाँव है ऊपर से कि रिश्ते को निभाओ, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया वो कुलदीप को छोड़ दिया, अपने मायका आ गई। अब जब मायका वो आ गई थी, उसके बाद कुलदीप जो है वो जो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसकी बीवी को मारना पीटना, वो अलग ही हो जाता है, वो अलग ही जोन पे चला जाता है। वो उसका सही गलत सब कुछ वो भूल जाता है पूरा। तो उसके बाद होता है क्या, उसका कुछ 2-3 बहनें भी रहते हैं, उसका चाचा ये सब भी रहते हैं। तो वो उनके घर जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई है नहीं, उसका बीवी था वो भी चला गया, तो वो उनके घर जाना स्टार्ट करते हैं। अब एक दिन ऐसे ही जून में जो फर्स्ट मर्डर हुआ था, उस दिन का बात कर रही हूँ, तो वो जा रहा था अपनी बहन के घर। तो वही जैसे मैंने कहा 25 किलोमीटर रेडियंस के अंदर ही है बरेली के। तो वो जब जा रहा था उस टाइम पे रास्ते पे जो फर्स्ट मर्डर हुआ था 2 जुलाई 2024 को, तो वहां पर जैसे मैंने कहा उनका मर्डर हुआ था। तो वहां पर वो मिलते हैं वही कलावती जी से। अब मतलब देखते हैं कि वही खेत के सामने वो काम कर रहे थे। अब ये कलावती जी का क्या होता है, वो भी अपने मायके से अपने घर आ रहा था उस टाइम पे। उनको कुछ जरूरत था अपने खेत पे जाने के, तो इसलिए वो खेत पे गए थे। और उसी टाइम कुलदीप आ रहे थे, कुलदीप उनको देखा तो उनके पास गए, बातचीत करने लगे। अब जब बात करते उसने सेक्सुअली उसको ऑफर किया उनको कि आप इंटीमेसी के लिए, तो डेफिनेटली शी रिफ्यूज्ड। जब वो मना कर दिया, देन उसके ऊपर वो हावी हो गया और मर्डर कर लिया गला दबाकर। एंड अब पूछोगे कि क्यों सिर्फ गन्ने के खेत पे, क्योंकि गन्ने के खेत अगर आप देखे हो तो शुगर कैन जो होता है फॉरेस्ट, वहां पर देखोगे लंबा लंबा डंडा जैसे ऐसे शुगर कैंप्स रहते हैं। तो वहां पर अगर अंदर कोई कुछ कर भी रहा है आपको बाहर पता नहीं लगेगा। तो वो पहले तो हाथ से ही गला दबाता था, उसके बाद साड़ी से ऐसे गिट बांधा था। तो ऐसे करने लगा। और वैसे आप लोग समझ गए, स्मार्ट तो हो। तो फर्स्ट जैसे मर्डर हुआ वो ऐसे ही चलता चलता कंटिन्यू करने लगा। तो उसके बाद जब उसको पकड़ा गया, उसको पूछा गया कि आपने किया, तो ही एक्सेप्टेड, हाँ उसने किया है सब चीज। बट सबसे शॉकिंग बात है कि वो लोग जो है, मतलब गांव वाले, इंक्लूडिंग एक जिनके घर से ये हुआ था हादसा, उनके घर वाले भी बोल रहे हैं कि कुलदीप नहीं किया है, कुलदीप नहीं कर सकता। इवन मैं यहाँ पर वीडियो नहीं डाल सकती ड्यू टू कॉपीराइट इशू। आप लोग सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा वीडियो कुलदीप का, जहां पर कुलदीप जैसे बात करते हैं, ही इज वेरी इनोसेंटली। एंड वहां पर लोग भी बोलते हैं कि वो बंदा कर ही नहीं सकता, जो इंसान एक मच्छर नहीं मार सकता, वो 9-8-10 ऐसे खून कर लिया, ऊपर से इतना कुछ सोच समझ कर, इतना दिमाग लगा कर कैसे। एंड उनको पकड़ना बहुत इजी था। वो सिक्योरिटी गार्ड को जान लेना कि यही कर सकता है, अगर किसी और के पीछे जाएगा तो हो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट स्मार्ट। उसका साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम था और घर गांव पे सबको पता था। वो जो ऐसे चाचा के घर, अपने बहनों के घर जाते थे, गांव है भाई, जाते जाते लोग जान जाते कि ये बंदा कैसा है नहीं है। तो सब लोगों को पता था कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा पागल है
बट इज अ वेरी नाइस गाय, वो तो बच्चों से भी डर जाता है, वो ऐसे कैसे मर्डर कर सकते हैं। तो पुलिस यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी बात वहां पर गांव वालों ने बोलने लगा, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कुलदीप ने ये चीज खुद एक्सेप्ट किया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो क्या करता था मर्डर के बाद, उसका वो जो सेक्स करने के लिए लोगों को बोलता भी था, औरत को कहो, वो कर भी नहीं सकता। वो अगर कभी किसी के साथ ट्राई भी किया वो कर नहीं पाया। तो इसलिए क्या करता था, जब कोई मर जाते थे उसका बिंदी, उसका लिपस्टिक, उसका ब्लाउज का एक टुकड़ा, ये सब लेकर आता था एज एन ट्रॉफी कि चलो मैंने कुछ किया। तो ऐसा उसका था, तो वो सब चीज भी मिला। एंड रिपोर्टर ने उनको जब पूछा कि तो आपने ऐसा क्यों किया, वो हंसते हंसते नॉर्मली कहा कि भाई वो लोग घटिया औरत थे। पुलिस भी वही शुगर कैन एरिया पे वहां पर लेकर भी गया उसको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली आप कैसे कर रहे हो। तो उसने पूरा दिखाकर, बहुत ही हंसते हंसते दिखाकर किया। बट वही बात है कि वो लोग गांव वाले हैं, उन लोगों को शायद समझ नहीं आया, बट ही वॉज द कल्प्रिट। बट एक ही बात बोलूंगी भाई, शक्ल पे किसी का मत जाना। शक्ल पे नहीं लिखा रहता है कि कौन कैसा इंसान है। एंड डेफिनेटली उसका वीडियो अगर आप देखोगे, मैं देखी हूँ, आई नो, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियोस बताती हूँ इस सब चीज के बारे में, ताकि आप लोग भी थोड़े सतर्क हो जाओ। शक्ल पे नहीं जाना है। हो सकता है कि आपके माता पिता कोई भी देखे बोले कि नहीं ये इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके दिमाग में क्या है, कोई भी नहीं जानता। तो प्लीज बी केयरफुल एंड यस, सब्सक्राइब कर देना चैनल। ऐसे ही बहुत सारे न्यूज अपडेट एंड सब चीज के लिए मिक्सिंग चैनल है, मैं पर्सनल लाइफ भी शेयर करती हूँ ब्लॉगिंग के थ्रू। सो या, बाय बाय फॉर नाउ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।